तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, बीकॉम सेमेस्टर 2 में आपका मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3 और माइनर पेपर, ठीक है, इन तीनों का नोट्स जो है ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के। जिनको भी चाहिए ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। 35 रुपया का कोर्स खरीदना है, ठीक है, और आपका सब मिल जाएगा। मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, ठीक है। इसके अलावा आपका एईसी इंग्लिश कंपोजिशन का, सेक पेपर का, सब। इसके अलावा सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब बस 35 रुपये एक बार खरीदिए, सब फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अभी मैं क्लास नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि देखिए मेरा ना 3-4 को एक चीज़ हो रहा है एक साथ। अभी रांची यूनिवर्सिटी का भी मुझे नोट्स बनाना पड़ रहा है, ठीक। उसका भी एग्ज़ाम है, एनपीयू का, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा आप लोग का सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 6 का, और मेरा खुद एग्ज़ाम है 27 तारीख को। तो मैं अपने एग्ज़ाम के बाद फ्री हो जाऊँगा फ़िलहाल, ठीक है। तो 27 को मेरा भी एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम में फोकस किए। फिलहाल चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेजर पेपर 2 कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में क्या पढ़ना है आपको। तो पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें आपको पढ़ना है। आप सब देख लिए होंगे, गैस पेपर वगैरह खरीद लिए होंगे, और जो नहीं खरीदे हैं देख लीजिए। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये यूनिट 1 है, ओके। फिर दूसरा यूनिट क्या है, बिजनेस, एक मिनट, बिजनेस इनकम, ठीक। तीसरा आ जाता है आपका अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, और फोर्थ नंबर है अकाउंटिंग फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ओके। और पांचवा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ बोलते हैं, ठीक है। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ठीक है। सॉरी, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, या नॉन प्रॉफिटेबल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 31 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स वाले 30 क्वेश्चन आंसर हैं। मैं सभी का अभी एक एक करके नहीं करा पाऊँगा, सॉरी, इसके लिए पहले ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कई सारे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, ठीक है, एक साथ। उसके बाद फिर यहाँ पे 5-5 मार्क्स के आपको क्या मिल जाएंगे, प्रत्येक यूनिट से 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन है कि लेखांकन की संकल्पना का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए तथा इसके उद्देश्य, कार्य एवं समीक्षा भी बताना है विस्तृत से। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड लिमिटेशंस, ओके। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बट आंसर केवल हिंदी में रहेगा। पहले अकाउंटिंग का परिचय दे दिया गया है, फिर अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट को बताया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य को बताया गया है कि लाभ हानि का निर्धारण, वित्तीय स्थिरता का ज्ञान, निर्णय लेने में सहायता, रिकॉर्ड बनाए रखना, फिर फंक्शंस बताए गए हैं कि कार्य क्या क्या है इनके, ठीक है, और फिर लिमिटेशंस बताएंगे, और लास्ट में निष्कर्ष, कंक्लूजन, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि लेखांकन सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है, अवधारणा बताना है, एवं परंपराओं का समालोचनात्मक विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसी तरह से फिर से परिचय, फिर लेखांकन के सिद्धांत यानी कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ओके। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है लेखांकन परंपराएं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिटिकल व्यू बताया गया है, और लास्ट में फिर कंक्लूजन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है मूल्य ह्रास की संकल्पना का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, और इसके कारण क्या है, महत्व क्या है, विभिन्न विधियों का विस्तृत वर्णन करें, ओके। देखिए इसका भी इसी तरह से आपको आंसर देखने को मिलेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपका अवधारणा, कॉन्सेप्ट, फिर मूल्य ह्रास का कारण क्या है, ओके, फिर मूल्य ह्रास का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, फिर मेथड्स कौन कौन से हैं, ओके। नेक्स्ट, फिर लास्ट में निष्कर्ष। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन आ जाता है साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए तथा जो, एक मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा।
हाँ, तो कहाँ पे थे, यहाँ पे ना, देखिए कुछ कुछ बाजा बज रहा है ना बगल में, तो हो सकता है आवाज़ आए या आवाज़ नहीं के बराबर भी आता होगा। ठीक है, तो कहाँ पे थे, विवेचन कीजिए। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंटिंग का जो प्रिपरेशन होता है, तैयारी होती है, उसके मेथड्स क्या हैं ये विस्तार से बताइए। तो सेम आपको इन आंसर मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले प्रोसेस बताया गया है, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंटिंग का प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक, ये बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लाभ हानि का निर्धारण के बारे में उदाहरण दे के बताया गया है, और लास्ट में आपको निष्कर्ष दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर लाभकारी संस्थाओं के खाते की तैयारी का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें एनजीओ वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताना है कि रिसिप्ट, पेमेंट, अकाउंटिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के माध्यम से अंतर भी बताना है। एनपीओ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लगभग कुछ उसी टाइप के हैं ये। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट में आ जाता है, 1 मिनट, सॉरी, वो जो है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। अब यहाँ पे यूनिट 1 से शुरू होता है, प्रत्येक यूनिट से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि लेखांकन चक्र की संकल्पना का समालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन कीजिए तथा इसके विभिन्न अवस्थाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका लेखांकन का परिचय समझाया गया है और एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, और फिर यहाँ पे मैथ का भी प्रयोग किया गया है, जहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन की आवश्यकता है, तो एग्जाम्पल देके बताया गया है। दूसरा है क्वेश्चन, नकद आधार एवं उपार्जन आधार लेखांकन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा उदाहरण सहित दोनों में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ओके, आगे देख लेते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, यूनिट 1 का तीसरा क्वेश्चन, मिलान सिद्धांत की संकल्पना का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए तथा उदाहरण सहित इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो लोग ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है आप में से कोई हो कि नहीं हम तो ऐसे ही नहीं करेंगे इंस्टॉल, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए फिर। ठीक है, और इंस्टॉल कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, तो एक बार में 4 साल तक फ्री है। 35 रुपया में 4 साल में दे रहा हूँ। ठीक है, इसका दाम 60 रुपया कर दूंगा कुछ दिन बाद। ठीक है, तो सब वहाँ पे अपलोड है PDF ज्ञान सागर ऐप पे, हालांकि मैं दे दूंगा, अभी दिखा दूंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे ये 76 पेज का PDF है, पढ़ाने जाऊंगा तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये लेखांकन परंपराओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा इनके मुख्य प्रकार महत्व का स्पष्ट करना है। तो इस तरह से ये जो है पूरा का पूरा 76 पेज का PDF है, एक एक करके मैं बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में सब के बारे में बता दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद देखिए ये मेजर पेपर 3 का है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है मेजर पेपर 3 में, ये आपका बिजनेस लॉ का है। ठीक है, बिजनेस लॉ से भी सेम, सबसे पहले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है पूरे सिलेबस से, ये ऑफिशियल सिलेबस में दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले तो 30 MCQs रहेंगे। ठीक, पूरा 30 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है पूरे के पूरे पेपर से। ये 5 इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट है, बहुत ज़रूरी है, इसको कर ही लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है अनुबंध क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। फिर है इसके आवश्यक तत्व यानी कि एसेंशियल एलिमेंट के बारे में डिटेल में बताना है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया अनुबंध क्या है, अनुबंध के आवश्यक तत्व। फिर आपको यहाँ पे विधि सम्मत प्रतिफल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्वतंत्र सहमति यानी कि फ्री कंसेंट के बारे में बताया गया है। फिर सक्षम पक्ष और वैध उद्देश्य, और लास्ट में कानूनी संबंध के इरादा और निश्चितता, लास्ट में है आपका कार्य की संभावना निष्कर्ष। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए लंबा लंबा आंसर है भाई, क्योंकि 15 मार्क्स का आएगा ना। प्रस्तावना और स्वीकृति की संकल्पना का वर्णन कीजिए तथा इनके नियमों का उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। ओके, समझ गए। अरे यार कितना छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ये 5 इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही है आपको। ठीक है, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रतिफल क्या है, इसके आवश्यक तत्वों एवं अपवादों का विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे स्वतंत्र सहमति क्या है, इसके अभाव के कारण का विस्तार से वर्णन करें। फ्री कंसेंट के बारे में। और अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गारंटी अनुबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके पक्षों और विशेषताओं के बारे में बताइए।
अब इसके बाद आपको प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन है। अनुबंध की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्वों का विस्तार से लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस से क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन। ये 82 पेज का PDF है। इसके बाद मैं और दिखा देता हूँ। इसके बाद देखिए, ये है आपका माइनर पेपर जिसमें आपका बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है, ठीक है। सिलेबस में बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी है BCom के लिए, ठीक है। तो इसका सिलेबस यूनिट 1, 2 और फिर लास्ट यहाँ पे ये प्रैक्टिकल बताया गया, बट प्रैक्टिकल होता नहीं, एंड सेमेस्टर का एग्जाम होता है, उसी से पूछा जाता है। तो सबसे पहले वही 30 MCQs 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर 30 गो, ठीक है। जैसे ही आपका 30 कंप्लीट होता है, उसके बाद यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप शुरू हो जाता है यूनिट 1 से, ठीक। वित्तीय साक्षरता का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए, और इस तरह से आपको आंसर भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका देख लिए किस तरह से आपको यहाँ पे PDF नोट्स वगैरह दिया जा रहा है एक मिनिमम प्राइस में, और 4 साल के लिए सभी सेमेस्टर का नोट्स मिलेगा। सिर्फ एक बार पेमेंट कीजिए 35 रुपया, और सब सेमेस्टर का नोट्स। देखिए, अब मैं बता देता हूँ कैसे आपको ऐप को लेना है। देखिए, इस ऐप को प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। ऐप का नाम है ज्ञान सागर, इसी चैनल के नाम पे रखा गया है, ठीक है। ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। क्या करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप प्ले स्टोर में चल जाएंगे। इंस्टॉल करने के बाद, या प्ले स्टोर में भी ज्ञान सागर लिखिएगा तो इस तरह से आ जाएगा आपका। इंस्टॉल करने के बाद आपका ऐप ऑटोमेटिकली बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ये खुल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा टैगलाइन है कि पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो। जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी देख रहे हैं ना, सिलेबस तक अपलोड नहीं किया है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अपने हक के लिए लड़िएगा, नहीं तो यहाँ पे सिलेबस भी नहीं मिलेगा। ऐसा राज्य में जन्म लिए हैं। इसके बाद ऐप ओपन हो जाएगा, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस। आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे, इस पर क्लिक कीजिएगा क्रिएट एन अकाउंट पे। तो आपके सामने यहाँ पे आपका फुल नेम और फ़ोन नंबर आ जाएगा। फुल नेम, फ़ोन नंबर, यहाँ पे क्या करना होगा, पूरा नाम और फ़ोन नंबर दीजिएगा और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक कर दीजिएगा क्रिएट एन अकाउंट पे, ठीक है। तो जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके OTP आएगा और OTP दीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा, ऐप इस तरह से खुल जाएगा। अब आना है आपको यहाँ पे ऑल कोर्स में, ठीक है। कहाँ पे आइएगा, ऑल कोर्स में आइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। जब ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से बहुत सारा कोर्स आ जाएगा, ठीक है। जॉब कोर्स है, SKMU का दुमका का है, रांची यूनिवर्सिटी का। इसके नीचे मिलेगा आपको कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। ये कोर्स मैंने 35 रुपया कर दिया है, 60 रुपया दिखा रहा है, अभी 35 रुपया कर दिया है। इस पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो भी आप UPI चलाते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, पेटीएम, ठीक है, अमेजन पे, ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। उस पर क्लिक करेंगे और ये 35 रुपये पेमेंट हो जाएगा, खुल जाएगा। इस तरह से आपका ये ऐप जो है 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा, ठीक है। 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा। उसके बाद आप सेमेस्टर 2 में जाइए और जो पेपर का देखने को मन करता है देखिए, ठीक है। PDF वहाँ से आपको मिल जाएगा। समझ गए ना बात को? हाँ। और क्या करना है, जो लोग फ़ोन पे, गूगल पे नहीं चलाते हैं, वो लोग इस नंबर पे हमको जो है कांटेक्ट कीजिएगा कि भैया हम फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा कि इस नंबर पे मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है। हमको एक्सेस दे दीजिए, हम QR कोड भेज देंगे, आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, हम एक्सेस दे देंगे आपको इधर से, ठीक है। थैंक यू, बाय। और देखिए, मैं जो आपका इंग्लिश कंपोजिशन है उसमें पिछले 4 साल का PYQ दिया है और नोट्स दिया है, PYQ विद सॉल्यूशन और नोट्स। और सेक पेपर में पिछले 5 साल का PYQ और सॉल्यूशन विथ नोट्स, ठीक है। और फिर MDC पेपर क्या है ये बोल दीजिएगा, आपका MDC पेपर क्या है ये चीज़ आप लोग बोल दीजिएगा। MDC का केवल नहीं अपलोड किया है, MDC क्या है ये कमेंट में बोल दीजिएगा, ओके।